नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कल शाम को जो है एक ऐसी घोषणा हुई जिसको ये क्लियर हो गया है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस है। कल एक बड़ी चीज़ में बदलाव किया गया है और जितने भी आप सोशल मीडिया देख रहे हैं और जितने भी चीज़ें देख रहे हैं, एक स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आया है कि आपकी सैलरी जो है वो बढ़ोतरी के लिए तैयार है और बढ़ोतरी का माध्यम जो है ये रहने वाला है। तो पूरा आपको मैं प्रूफ दूंगा इसका, सारी खबर बताएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट खबर हो सकती है आपके लिए, तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, दो महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली खबर बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, कल शाम को एक बड़ा बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किया गया। आप सभी जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार जगह जगह पे दौरे कर रही है, सभी देश के दौरे किए जा रहे हैं और आप इंडिविजुअल सरकारी कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी हो, अपना ऑफिस मेमोरेंडम सबमिट कर सकता है। उसकी एक डेट रखी गई थी। ठीक है, एक बार चेंज हुई, दूसरी बार चेंज हुई, 31 मई हुई, फिर से यहाँ पर चेंज हो चुकी है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 15 जून 2026। ठीक है, इस डेट को याद रखिएगा, 15 जून 2026 डेट बढ़ा दी गई है। ये अंतिम तारीख रखी गई है और इस दिन पड़ रहा है मंडे। तो 15 जून को फिर से डेट बढ़ा दी गई है। आपने ऑफिस मेमोरेंडम को ये 8 CPC का आपने सबमिट करना है, क्योंकि काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि अभी बहुत कम टाइम बचा है। सरकार चाहती है कि हर केंद्रीय कर्मचारी नहीं, देश के जितने भी लोग हैं वहाँ तक 8 CPC पहुँचे। मतलब बड़े फैसले आपके लिए लिए जाएंगे, लेकिन बड़े फैसले कहाँ तक ज़मीनी हकीकत आते हैं वो यहाँ पर मालूम चल गया है। ठीक है, चलिए हम दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको ये मालूम है कि अभी तक जितने भी वेतन आयोग हुए हैं, हमारे सभी वेतन आयोग में अब 20 से लेकर यहाँ पर जो है 34% की बढ़ोतरी दी गई है। सिर्फ 7 CPC को छोड़कर बाकी सभी वेतन आयोग में इतनी बढ़ोतरी यहाँ पर दी गई है। और सरकार का ये कहना है, सरकार के जो मेंबर्स हैं उनका, जो यूनियन के मेंबर्स वहाँ गए थे, उन्होंने भी कहा था कि 20 से 34% की बढ़ोतरी बिल्कुल मुमकिन है। अब इसके मुताबिक आप ये तय कर लें, क्योंकि साल में आपका 2 बार डीए बढ़ता है। ठीक है, 10 साल आपको वेतन आयोग को हो चुके हैं, 10 साल, साल में 2 बार डीए बढ़ता है। एक बार 6 6 महीने बाद 2 बार डीए बढ़ता है, मतलब 20 बार डीए आपका, मतलब 20 एवरेज लगा तो 20 बार बढ़ता है। अभी के हिसाब से आपका 60% डीए चल रहा है, तो एवरेज कितना निकला? 3% का। मतलब हर बार जब घोषणा होती है 10 साल में आपकी एवरेज 3 की निकली है। मतलब हर 6 महीने बाद आपकी 3% डीए बढ़ रही है। महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। ये डाटा सामने रखा गया है, कैलकुलेशन भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन को अब देखते हैं। जब हम कैलकुलेशन को देखते हैं तो अपनी स्क्रीन पर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, इसको याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 20 से 34% की बढ़ोतरी सरकार देगी, कन्फर्म है। ठीक है, अभी आपका डीए 60% चल रहा है, तो 1.6 का ऑलरेडी आप फिटमेंट फैक्टर ले रहे हैं। ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर हम 1.6 का फिटमेंट फैक्टर ले रहे हैं, अगर हम सिनेरियो 20% की बढ़ोतरी लेते हैं, जो इतनी होगी 20 से 34 के बीच में रहेगी, अगर हम 20% की बढ़ोतरी लेते हैं तो 1.6 तो आपका ऑलरेडी है। ठीक है, अपॉन 100 इंटू यहाँ पर 20। ठीक है, तो कितना निकला यहाँ पर 1.6 और
साथ में यहाँ पर हम देखेंगे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो एवरेज निकालेंगे तो हमारा कितना निकल रहा है यहाँ पर 1.92। ये हमारा 20% की जब बढ़ोतरी होती है तो इतना फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर निकल के आ रहा है, इसको याद रखिएगा 1.92, ठीक है। दूसरा हम सिनेरियो ले रहे हैं 34%, क्योंकि सारा कैलकुलेशन यहीं पर डिपेंड करता है। 34% बढ़ोतरी लेते हैं तो 1.6 तो ऑलरेडी है, ठीक है, 34, ठीक है। जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इसका 54.4 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 0.54, ठीक है, 0.54। तो इसको ऐड करिएगा तो कितना निकल रहा है यहाँ पर 2.14। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, यूनियन जितनी मर्जी कह दे कि हमने 3.833 की मांग रखी है, ठीक है, ठीक है, 3.83 की मांग रखी है, लेकिन आपको ये मालूम होगा कि जो ये 1.92 आ रहा है, जब इसको हम डबल करते हैं, दो गुना करते हैं, तो इतना फिटमेंट फैक्टर बैठ रहा है, तो दुगनी सैलरी की मांग की गई है, ठीक है। लेकिन जितने वेतन आयोग देखेंगे आप 20 से 34% की बढ़ोतरी हुई है। अगर इसका एवरेज निकालते हैं 20% निकालते हैं तो 1.92, और अगर 34% निकालते हैं 2.14। तो इससे ज़्यादा बढ़ोतरी किसी भी कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं हो रही है। कोई भी हम कैलकुलेशन लगा दें, बजाय फैमिली फैक्टर को छोड़कर, जो आपका फैमिली फैक्टर है 5 का जो दिए जाना है, उसको छोड़कर अगर हम देखें तो नहीं बढ़ोतरी इतनी हो पा रही है, ठीक है। चलिए हम अभी के देखते हैं, जब सरकार इतना कुछ दे रही है, हम अब इस कम को नहीं मानते हैं, क्योंकि सरकार 20% की बढ़ोतरी नहीं देगी, क्योंकि पहले 60% डीए चल रहा है, ये बहुत कम है, ठीक है। 7 सीपीसी में क्या हुआ था, 7 सीपीसी में ऑलरेडी आप 2.25 के फिटमेंट फैक्टर पहले बैठे हुए थे, ठीक है, उसमें 125% डीए आपको ऑलरेडी मिल रहा था, तब यहाँ पर आपको 2.57 पहुंचे थे आप, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर 60 डी है, तो थोड़ी सी बढ़ोतरी ज़्यादा मिलेगी आपको, 34% तक मिल सकती है, जैसे यूनियन यहाँ पर कह रही है। चलिए हम सैलरी को देखते हैं, अभी के टाइम जो आप सैलरी ले रहे हैं डीए के हिसाब से, अब बाद में सैलरी आपकी कितनी बन रही है, चलिए इसको देखते हैं। आप याद रखिएगा, अभी फिटमेंट फैक्टर हमारा निकला है 2.14, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्या पता आपको यही मिल जाए और यही आपके नसीब में हो, ठीक है। चलिए अब हम सैलरी कैलकुलेशन को देखते हैं। अगर हम अभी देखें, अभी के टाइम 7 सीपीसी, ठीक है, 7 सीपीसी किसी की बेसिक जो है 18,000 है, ठीक है। सारा कैलकुलेशन आप ध्यान से देखिएगा। डीए जो है 60% चल रहा है, ठीक है, तो डीए 60% है, तो यहाँ पर इसका 60% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10,800, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस एवरेज हम हायर लेते हैं 3,000, ठीक है, कहीं कम मिलता है लेकिन 3,000 हम एवरेज ले रहे हैं। एचआरए बहुत डिपेंड करता है, ये रोल जो है सभी वेतन आयोगों में डिपेंड करता है। एक मैं आपको सिनेरियो देना चाहूँगा, जब क्या हो कि जब आपका देखिए डीए जो है अगर 25% से जो है कम है, मतलब 25% से लेस है, ठीक है, तो 8%, 16% और 24% आपको डीए मिलता है, सॉरी यहाँ पर एचआरए मिलता है, ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जब ये 25% से ज़्यादा हो जाता है तो ये बन जाता है 9%, 18% और 27%, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इतना हो जाता है जब यहाँ पर कम हो और ज़्यादा हो, ठीक है। तो एचआरए हम यहाँ पर लेते हैं, हमारा 60% से ज़्यादा है, मतलब 50% ज़्यादा है, तो एक और सिनेरियो आप देखेंगे 30% ही मिलता है, ठीक है, 30% मिलता है ना, ये 30 हम लगा लेते हैं यहाँ पर, 30% इसको लगा लेते हैं, तो इसका एक 54 हो गया, 5400 रुपये एचआरए हो गया। टोटल सैलरी कितनी हो गई, टोटल ग्रॉस सैलरी निकालेंगे तो 37,200 रुपये एक कर्मचारी अभी के टाइम यहाँ पर ले रहा है 1.6 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से अभी के टाइम, ठीक है। चलिए अब हम 8वें वेतन आयोग में आते हैं।
यहाँ पर 1.6 है, वहाँ पर 2.4 है, ठीक है। तो जब हम बेसिक हमारा नया चेंज हो जाएगा 18,000 इंटू 2.14, इतना ये बेसिक चेंज होगा। तो बेसिक हमारा जो है कितना बन जाएगा 38,520 रुपये, ये हमारा बेसिक बन गया है, ठीक है। डीए जो है 0, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 3,000 लेते हैं। अब मैंने आपको बोला है जब 25% से डीए नीचे हो तो कितना हमारा निकलेगा, हायर लेते हैं तो हायर एचआरए आपको मिलेगा 24%, ठीक है। तो 24% इसका लेंगे नए बेसिक का, तो कितना बन रहा है यहाँ पर 9244 रुपये, ठीक है। आज हम टोटल सैलरी ग्रॉस देखते हैं 38,520, 3,000 को और इसको ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए इसको ऐड करके देख लेते हैं हमारी टोटल सैलरी अभी के टाइम कितनी बन रही है। जब आपका 8 CPC आ रहा है 38,520 प्लस 3,000 प्लस 92,144 रुपये, तो आपकी सैलरी बनी यहाँ पर 50,764 रुपये। कोई बुरी सैलरी नहीं है। अगर सरकार 2 से ऊपर भी फिटमेंट फैक्टर जो लग रहा है देगी, 2 से ज़्यादा ही देगी, मतलब कम नहीं देगी, तो इतना सैलरी आपकी बन रही है अभी के टाइम। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया है, एचआरए हाई लिया है, ठीक है। सभी जगह टीए हाई लिया है, तो 2-3 हज़ार कम हो सकता है, मतलब 45,000 से प्लस आपकी सैलरी यहाँ पर 8 CPC में बन रही है अभी के टाइम, ठीक है। अब इतिहास ये 7 CPC का, 6 CPC का, 5 सभी का इतिहास देखते हुए हम एवरेज निकाल रहे हैं 20 से यहाँ पर 34%, ठीक है। आपको भी यही लग रहा होगा, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो यहीं बैठ रहा है। हर जगह नए नए फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है, हर जगह नई नई सैलरी की बात हो रही है, लेकिन हमें मालूम है सच्चाई क्या है कि सरकार, आपको ये स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा इतिहास, ये देखिए 7 सभी वेतन आयोग का इतिहास है, सभी में सैलरी डबल नहीं हुई है, सभी में सैलरी फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड करती थी, सरकार ने कम ही फिटमेंट फैक्टर दिया है, ठीक है। तो ये 3.833 का जो सपना है वो शायद ना पूरा हो, लेकिन दुगनी सैलरी हो सकती है, दोगुना हो सकती है, ये हम कह सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारी तक शेयर जरूर करेगा। और लास्ट डेट आप याद रखिएगा, जो लास्ट डेट बढ़ा दी गई है उसको आप दिमाग में रखिएगा। जिसने भी अपना मेमोरेंडम सबमिट नहीं किया अभी तक, वो सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। अगर सरकार इतना ज़्यादा प्रेशर दे रही है, इतना ज़्यादा काम कर रही है, मतलब कुछ बड़ा जरूर करेगी सरकार 8वें वेतन आयोग में, ठीक है। तो इसको आप शेयर करें और चैनल को ऐसी न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।